यरू के द्वार के चक्कर लगाए तो कितने चक्कर थे? तो निकी जी द्वार सी 9 कई किलोमीटर सफर करके वो वापस आते थे। अदियां कुड़ियां कह लो हुणे तो प्रैक्टिस की है, कल फेर करनी है, तो फिर बरकत की होंगी होने वाली, फिर बरकत क्या होंगी है होने वाली। ते जे खुशी नाल आंदे होगे ते तुसीं पैर भी नहीं रखना ते फाखरू दे काम करना शुरू कर देना है। हालेलुया। खुदा वफादारी पसंद करता है। मैं आपको गवाही दिखाना चाहता हूँ, सुने, इसके बाद मैं आखिरी दुआ करने जा रहा हूँ कि कौन सी तरीक को हमारी बात रखी? जो भी मैं कहूँगी बच के जा। हालेलुया। कौन से दिन को इबादत थी? 15 तारीख को। ये सामने गेट पर मैं एक चेयर पड़ी थी और यहाँ पर ऐसे मैं बैठा हुआ। मैंने एक दो बंदों को फोन किया, मैंने उनसे कहा कोई दो काम थे, उन्होंने कहा जी भाई साहब सॉरी। मैं कहा वेल गुड, खुदावंद आपको बरकत दे। कुछ खानदान कलीसिया को कॉल की, फिर इबादत पुलिस ने ऐसी होते होते 7:30 और 7:45 हो गए। लाइट ऑन नहीं थी, मैं भाग कर वहां से एक लाइट, लेकिन शाम के वक्त मैं यहाँ पे ऐसे चुप करके बैठा हुआ तो एक अंदर से ना थोड़ी सी बेदिली सी खौफ सा शैतान मेरे दिल में डाल रहा है कि देखिए आज जरूर ने काम नहीं करना, आज देखिए कुछ नहीं होना। 10 मिनट बाद 2 औरतें आती हैं यहाँ से और मैंने उनको जिंदगी में पहली दफा देखा। उसके बाद मैंने उनको नहीं देखा, मैं जानता नहीं उनको। वो आई, एक बुजुर्गा थी और एक उम्र बहन की ज्यादा थी। वो दोनों मेरे पास आती तो कहती है बेटा जी सलाम। मैं कहती बाजी सलाम। कहती है आप कैसे हैं? अब मैं जानता ही कौन है, लेकिन ऐसा खातम होने के नाते मुझे देने की जरूरत है। मैंने कहा जी मैं ठीक हूँ। कहती आपके माँ बाप ने, आपके वालिद ने बड़ी आप पर मेहनत की है कि आप खातम बने। मैं क्या अच्छा जी खुदा का बरकत है, वेरी गुड। तो कहती है अभी आपका चर्च किधर? मैं कहा ये मेरा सामने चर्च है। तो कहती है अच्छा। तो मैंने कहा आज हमारी 15 की इबादत है। उस वक्त वो लफ्ज मुझे याद आए, उस दोनों औरतों ने मुझे भला क्या कहा, मुझे कहने लगी खुदा आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। हालेलुया। जोर से बोलेगा भी सुनो सुनो सुने। कहती है खुदा आपको कभी शर्मिंदा। मैं कहूँगी वो ये बात कहकर चली गई, आगे आगे गायब हो गई। तो उसके बाद अब तक मैंने वो औरत इस इलाके में कहीं भी नहीं देखी। और जब मैं ये कन्वेंशन कर रहा था, स्टेज पर रूहुल कुद्दस काम कर रहा था, 4 साल की गिरतियां जा रही है, बच्चे ठीक हो रहे हैं, पथरू गिरता जा रहे हैं, हाथ रखने की जरूरत नहीं है, पाँव फैलाने की जरूरत है, तो लोग गिर रहे हैं। तो जब मैं स्टेज से नीचे उतरा, उस वक्त खुदा के रूह ने कहा कि मैंने तुझे कहा था ना कि तू शर्मिंदा नहीं होगा, क्योंकि वो औरतें नहीं, मेरा रूह था जो तुझे नहीं देने आएगा, तुझे शर्मिंदा नहीं होने देगा। और हमारा खुदा कभी भी हमें शर्मिंदा नहीं होने देता, फकत हमें वफादारी के साथ उसके घर पे आना है। जैसे ये औरत आती रही, हमें भी आते रहना है। तो फिर मैं क्या खुदावन तेरा शुक्र हो। खुदा गाइड करता है और खुदा रूप बदल कर आपसे आके कलाम करता है। उस वक्त की कदर किया करे कि खुदा आपसे बोला है और खुदा आपके लिए। मैं समझता हूँ वो औरतें सिर्फ मेरे लिए आई थी कि मैं जो बेदिल हो रहा था कि बचत कैसे पूरा होगा, ये सारे पैसे कैसे दिए जाएंगे, किस तरह से काम होगा। उसने कहा खुदा तुझे शर्मिंदा, और आज आपको खुदा शर्मिंदा नहीं होने देगा। आप जिस भी कंडीशन के अंदर हैं, खुदा आपको शर्मिंदा, इस औरत को खुदा ने शर्मिंदा नहीं होने दिया। 18 साल के बाद भी खुदा ने इसे शिफा दे दी। आज भी आपको खुदा शिफा देना चाहता है, मौजज़ा देना चाहता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, आइए अपने सर को झुकाएं, थोड़ी देर के लिए दुआ